मैयत में एक खातून ऐसी होती है जिन्हें सब पता होता है, भाई मर गए, तुम्हें पता कैसे मरे, तुम जानते हो बावसे के फवाइद कैसे। जो भी इस मौसम के फल हैं अल्लाह ताला ने वो उसी वक्त बनाए कि इससे हमें इस गर्मी में ही फ़ायदा हो। एक्सट्रीम गर्मी के बाद जब ठंडा पानी पीते हैं तो उससे बहुत हद तक ही बचाती है। कैरी किस तरह से फायदेमंद होती है? विटामिन सी आपको जिस चीज़ें मिलती है वो एजिंग प्रोसेस आपका बड़ा स्लो डाउन करता है। अगर आप कैरियां खाएंगे तो आप यंग नजर आएंगे, सारे बहुत यंग नजर आएंगे, बहुत। आज इकरार करनिया मैं तैनू प्यार करनिया माहिवे चनवे तैनू होर की कहना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थोड़ा आज डिफरेंट शो है, ऐसा शो है आप गलियां देख रहे होंगे, पीछे गलियां खड़ी हैं। गाड़ी को आने दें पहले ताकि हम इत्मीनान से निकालें। गाड़ी को निकालिए, अभी बताता हूँ आपको शो कौन सा है। गाड़ी को निकाल दीजिए, ये मेरी गाड़ी जा रही है, आप आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, पीछे ट्रैफिक मुअत्तल नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग जी। आज का शो बड़ा डिफरेंट है, एक ऐसा शो है, आज का शो अगर आपने मिस कर दिया तो ऑनेस्टली आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। ये एक मुजाती शो है, एक ऐसा शो है जिसके बारे में मैं खुद कुछ नहीं कह सकता। आज इन्होंने ऐलान किया कि पानी नहीं है, बिल्कुल मैं पानी नहीं है, गटर बंद है। मैं यहाँ पर पानी और गटर के लिए नहीं आया। ये गली आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि इसी गली में मैं एक बार आया था, इसी गली में मैंने एक शो किया था, इसी गली में मैं किसी से मिलने आया था। उस बच्चे का नाम था माविया जमील। मुझे याद है कि माविया के फादर, आपको माविया जमील याद होगा, जिसका लिवर का इशू था, आपको याद होगा। और अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। 2 दिसंबर 2014 हम एक कॉलेज में गए थे। सबसे पहले मैं आपको उस सफ़र पे लेके चलता हूँ कि माविया जमील मेरे पास पहुँचा कैसे था। मैंने ज़िंदगी में अपने आप को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना मैंने उस लम्हे में किया था। जमील साहब ने, एक मिनट रुक जाइएगा, जमील साहब मेरे पास आए थे और जमील साहब ने कहा था कि उनके बेटे को ये प्रॉब्लम है। फिर उनकी मिसेज जो थी वो मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा उनके बेटे को ये प्रॉब्लम है। और इसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी मेरे पास कॉलेज में आए थे। वहाँ पर बेपनाह शोर था, बहुत सारी तालियाँ थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन एक अजीब सी बात थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं खड़ा हो गया अल्लाह का नाम लेके और मैंने कहा कि मैं ये कोशिश करता हूँ, एक कोशिश करता हूँ, लेट मी सी कि शायद कुछ हो सके। अब उसके बाद हुआ क्या ये मैं आपको दिखाऊंगा और आज आपको एक मोज़े से भी मिलवाऊंगा। अब ये किस तरह से हुआ है ये आपको पता चलेगा, लेकिन आज का शो अगर आपने मिस कर दिया तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। और इस ब्रेक के बाद मैं एक और ऐलान करूंगा। आज मुझे दू डायरेक्ट किसी से बात करनी है, किसी एक ऐसे शख्स से बात करनी है, बताऊंगा आपको, बताऊंगा। आज का शो आप मिस नहीं कर सकते, एक लम्हा इसका मिस नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले मैं आपको माविया जमील के उस सफ़र पे लेकर चलता हूं कि जब माविया जमील पहली मरतबा 2 दिसंबर 2014 को मेरे पास आया था। उससे पहले वो आया था लेकिन कॉलेज में हमने उसे 2 दिसंबर 2014 को बुलवाया था। वॉच दिस, जरा देखिए, लगाना नहीं यार, वो लगा देना उसको। पहले आपकी मुलाकात माविया, उनकी मदर, उनके फादर से करवाना चाहता हूँ। ये माविया है, उसको एक ऐसी बीमारी है जिससे उसका पेट इतना फूल चुका है। आपसे सिर्फ अपील कर सकता हूँ यही कि मेरे बच्चे की मदद करें, बस आप, आपसे ये गुजारिश है। माविया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीमार तो ये बचपन से है, लेकिन 1 साल से इसकी जिगर ने काम करना छोड़ दिया है। हमको माविया को बचाना है। 70 से 80 लाख रुपए का खर्चा है। आज अगर आपको शो की कोई भी बात अच्छी लगी और ना भी लगी तो इस बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा, इफ़नत है। मेरे पास जो पहली कॉल आई थी, जब मैं वो शो करके निकला तो मैंने देखा, मैं मुख्तलिफ लोगों को बेतहाशा कॉल्स कर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे पास एक नंबर आया हुआ है। मैंने जब वो डायल किया, ऑफकोर्स वो रऊफ सिद्दीकी साहब का नंबर था। उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने कहा यार साहिर, मैं कुछ करना चाहता हूँ इस बच्चे के लिए। सब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा रऊफ भाई, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसकी कलेक्शन कर सकें इसके लिए और उसको इंडिया भिजवा सकें। कहने लगे बस ठीक है, जब भी तुम लोग कोशिश करो, जब भी तुम लोग करो, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, आपको पता है कि टाइम बड़ा एसेंस होता है इस सिलसिले में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर हम परसों कर रहे हैं, क्या आप परसों आ सकते हैं? रऊफ भाई ने कहा हाँ हम परसों आ सकते हैं। मैं परसों आ सकता हूँ। हमने 4 दिसंबर 2014 को ये कलेक्शन शुरू की। 4 दिसंबर, याद रखिएगा ये डेट,
4 दिसंबर 2014 को, और उस दिन मेरा ये बिलीव था कि पाकिस्तान मुझे हारने नहीं देगा। हमने बेतहाशा काम किया और हम बेतहाशा काम करेंगे और बेतहाशा मैं इसी तरह से काम करता चला जाऊंगा। लेकिन मेरा ये एक बिलीव था कि पानी की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं देखिए पानी की तकलीफ है। ऑलराइट, मेरा ख्याल है मुझे ये वाले शोज करने चाहिए, लेकिन 2014 4 दिसंबर का दिन था जब मैंने माविया जमील के लिए चंदा जमा करने की कोशिश की लाइव टेलीविजन पे। वॉच दिस। नहीं यार, लगाओ जरा, लगाओ। ये बोल पड़ा है, इस बोल के अंदर सबसे पहले मैं डोनेशन डाल रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डोनेशन डालें। अल्ताफ अंकल इस वक्त टीवी देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से तो 5 लाख रुपए फौरी तौर पे माविया जमील को दो और ये सारे बंदोबस्त कराओ और सारे MP MNA। सुबह सवेरे समा के साथ का एक और कारनामा। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से मुआविया जमील के ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मेरा बिलीव पाकिस्तान पे, मेरा बिलीव हमारे लोगों पे है। मुझे आज हारने मत दें प्लीज, आज मुझे हारने, आई रिक्वेस्ट यू, आज मुझे हारने मत दें। हेल्प मी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने मुआविया जमील के इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। 10 साल मुआविया है, ये 5 माह की उम्र से इसे जिगर की बीमारी है और बैरून मुल्क इलाज के लिए 70 लाख से जायद रुपए दरकार हैं, जिसके लिए समा की कोशिशें तो जारी हैं। हमारे पास 70 लाख रुपए का टारगेट था उस रोज जब हमने ये कलेक्शन शुरू किया था। मुझे याद है कि रऊफ भाई ने बैठते ही जो पहली कॉल रिसीव की थी ब्रेक में, वो अल्ताफ भाई की थी। उन्होंने 5 लाख रुपए का ऐलान किया था और बस वहीं से इब्तिदा हुई थी, शुरू हुई थी। हम करते रहे, मुसलसल करते रहे, मुसलसल करते रहे, मुसलसल करते रहे, ऐलान होता रहा और हमें उम्मीद थी कि हम ये पैसा कर लेंगे। लेकिन टाइम वॉज वेरी क्रिटिकल बिकॉज हर लम्हा जो गुजर रहा था वो माविया जमील को मौत की तरफ लेके जा रहा था। एवरी सिंगल सेकेंड, एक एक लम्हा। और मुझे एक अजीब सा एक जुनून था कि किसी तरह से, जैसे मुझे आजकल उमर के लिए जुनून है ना कि उमर को मुझे जिंदगी में वापस लेके आना है, इसी तरह से मुझे माविया के लिए जुनून था कि माविया को मुझे जिंदगी में वापस लेके आना। शो गुजर गया, हमारे पास काफी रकम इकट्ठी हो रही थी, लेकिन अभी भी हम बहुत दूर थे। अल्ताफ भाई इसकी इब्तिदा कर चुके थे, 5 लाख रुपए का अतिया उन्होंने दे दिया था। इवन इंडिया की ट्रैवलिंग के अखराजात, उनके वीजे के एक्सपेंसेस, वो भी उन्होंने कह दिए थे। अब हमें इंतजार था कि किस तरह से हम इसको लेके आगे चलेंगे। अचानक 11:20 पर हमें एक कॉल रिसीव होती है और वो मेरे पास आती है और मेरे पास वो कॉल आई गुलाम सफ़ीर की। मैं जिंदगी भर गुलाम सफ़ीर तुम्हारा एहसानमंद हूँगा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलाम सफ़ीर ने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ ये प्रोग्राम देख रहे थे और उन्होंने मुझे माविया के फादर नजर आ रहे हैं, अभी 1 मिनट आराम से वहीं रहिएगा, कि उन्होंने इस अखराजात को उठाने का तहैया कर लिया है। मैं ऐसा ही पाकिस्तान देखना चाहता हूं, ऐसा ही पाकिस्तान जहां हर किस्म की चीज से बेनियाज होकर लोग आगे बढ़े और लोगों ने हेल्प किया। अब हमारे पास रकम भी थी, अब हमारे पास पैसा भी इकट्ठा हो गया था, इलाज की फैसिलिटीज भी थी, लेकिन वक्त बहुत सारा गुजर गया था। हमें नहीं पता था कि माविया बचेगा या नहीं बचेगा। अल्ताफ भाई इमदाद कर चुके थे, हमजा शहबाज शरीफ इमदाद कर चुके थे, नादिर हमारी हेल्प कर चुका था, सईद साहब हमारी हेल्प कर चुके थे, गुलाम सफ़ीर हमारी हेल्प कर चुके थे, पूरा पाकिस्तान दुआएं कर चुका था। हमें इंतजार था हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान क्या करेगा, हिंदुस्तान का वो कौन सा डॉक्टर है जो रिप्लाई करेगा। लम्हा और मुझे याद है मैंने हुमैरा को बग करके रख दिया था, बग करके रख दिया था। हर लम्हा, हर 10 मिनट के बाद में हुमैरा से पूछता था, हुमैरा कॉल आई, हुमैरा कॉल आई, हुमैरा कॉल आई, हुमैरा कॉल आई। हमने इंडिया कॉल्स की, इनकी मदर को कॉल किया, इनके फादर को कॉल किया और उसके बाद एक रोज मुझे अच्छा, कहानी ऐसे नहीं है, कहानी बड़ी ट्विस्टेड थी। इसकी तबीयत खराब हो गई, माविया जमील की तबीयत खराब हो गई। जब माविया जमील की तबीयत खराब हो गई तो हम परेशान हो गए। मैंने जमील भाई को बुला के ऑफिस में इतना डांटा क्योंकि पासपोर्ट नहीं बने हुए थे। अब पासपोर्ट किस तरह से बनेंगे? फिर जब पासपोर्ट बन गए तो वीजे में प्रॉब्लम आ गया। इन्होंने एक डिटेल छोड़ दी थी, हमने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया, इंडियन काउंसलेट को कॉल किया, हमारे जो पाकिस्तान के अताशे इंडिया के अंदर मौजूद हैं उनको कॉल किया।
और इसके बाद हमजा शहबाज शरीफ को कॉल किया, अल्ताफ भाई को कॉल किया, रऊफ सिद्दीकी साहब को कॉल किया, और जितना रऊफ सिद्दीकी साहब ने वीजे के सिलसिले में हेल्प की है कोई नहीं दुनिया में कर सकता। उनका एक आदमी मुसलसल लगा हुआ था, मुसलसल लगा हुआ था। नादिर और सईद भाई मुसलसल लगे हुए थे। इनफैक्ट मुझे याद है सईद और नादिर मुझे कॉल करते थे कि यार जमील भाई ने क्या किया है, मुझे बताओ किस किस तरह से, कब इनको भेजना है, किस तरह से होना है। फाइनली इनका वीजा आ गया। अब वीजा आ गया तो हमें डॉक्टर मोहम्मद रेला का इंतजार था जो हिंदुस्तान से थे। डॉक्टर मोहम्मद रेला ने डेट दी और फिर वो दिन आया जब मैं इसी गली में दाखिल हुआ। लेकिन वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था और मैंने यहाँ से माविया जमील को रुखसत किया इस वादे के साथ कि माविया जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें रिसीव करूंगा। आप देखना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था? आइए मैं आपको दिखाता हूं वो दिन जब माविया हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। वॉच दिस। मैं इस वक्त यहाँ घर नंबर 155 पे पहुंचा हूँ, घराना नंबर 155 पे पहुंचा हूँ और ये माविया जमील का घर है। आपके घर में तो ईद है आज, सब मिलने के लिए आए हुए हैं। ये आपकी वजह से, रश की आपकी वजह से हैं सब। मैं माविया की फूफा हूँ। मैं कह रही हूँ माविया खैर खैरियत से ऑपरेशन हो जाए, खैर खैरियत से अपने घर आ जाए, वो हम सब के साथ रहें। वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है और हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी समा की टीम को इतनी तरक्की दे कि पूरे वर्ल्ड में जो है सिर्फ समा घूमता रहे बस। समा की टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी और आज हम यहाँ खड़े हैं। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। सही हो जी। सारे के सारे लोगों को ले लीजिए, ये सब के सब माविया को रुखसत करने आए हैं और माविया के नाम पे आप लोग तालियां बजाइएगा। ये गाड़ी है जिसमें माविया जाएंगे, ये वाली गाड़ी है। जब माविया जमील को मैंने हिंदुस्तान के लिए रुखसत किया था तो वो 16 जनवरी 2015 का दिन था। एक एक लम्हा कीमती था और हमें नहीं पता था। जब मैं यहाँ आया था यही गलियाँ थीं, यही जगह थी जहाँ माविया जमील मौजूद था। इन्हीं गलियों में से मैं गुज़रा था और माविया के घर में दाखिल हुआ था। छोटा सा घर था, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, जिसमें माविया की मदर थी, माविया की दादी थी, नानी थी, माविया के दादा थे, वो चचा थे जिन्होंने अपना लिवर का टुकड़ा देना था। हमें नहीं पता था कि क्या होगा। हर रोज़ मैं बात पूछा करता था कि माविया की तबीयत कैसी है, माविया कैसा है। माविया को जब मैंने रुखसत किया था तो माविया इस जगह खड़ा था। मैंने यहाँ से उसकी ट्रॉली घसीटी थी, उसको रखा था और माविया जब गाड़ी में बैठा था तो मैंने माविया से कहा था, माविया तुमने वापस आना है और तुमने मेरे लिए वापस आना है। और यही बात मैंने उमर के लिए भी कही है। बताऊंगा आपको कि उमर कौन है और उमर की हैसियत मेरी ज़िंदगी में क्या है। उमर एक ऐसा बच्चा है जिसको 5 बीमारियां हैं। डॉक्टर्स ने उसे 1 साल दिया है और उसे पता है। और मैं और ताहिर शमसी, डॉक्टर ताहिर शमसी, हम दोनों लड़ रहे हैं उसकी ज़िंदगी के लिए। मुझे उमर के लिए वक्त चाहिए और आपकी दुआएं चाहिए। लेकिन ये साथ साथ स्टोरी चलेगी। माविया की बात करते हैं। यहीं पर माविया था और माविया का पेट इतना बड़ा हुआ था और उसके जिस्म में हड्डियां ही हड्डियां थीं। अगर हमारे पास माविया की वो पुरानी तस्वीर है तो वो पुरानी तस्वीर ज़रा उसमें लगा दीजिए, आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि माविया की सेहत कैसी थी। जब माविया यहाँ से निकला है तो मुझे याद है मैं अपनी गाड़ी में गया था और उसके बाद मैं ज़ब्त नहीं कर सका, मैं रो पड़ा। मुझे नहीं पता था कि माविया वापस जब आएगा तो वो कैसा होगा, वो क्या वापस आएगा भी या नहीं आएगा। क्या ये मेरा बिलीव, मेरा यकीन ख़त्म हो जाएगा? क्या अल्ताफ़ भाई की हेल्प, क्या हमजा शहबाज शरीफ की हेल्प, क्या नादिर की मेहनत, क्या सईद की मेहनत, क्या रऊफ भाई का अनथक कोऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा? क्या पूरे पाकिस्तान की दुआएं रंग नहीं लेके आएंगी? क्या हम माविया को दोबारा वापस देखेंगे? क्या माविया जमील दोबारा वापस आएगा? मैं इसी गली में यहीं खड़ा था और इसके आगे जाके मैंने अपनी गाड़ी रोक दी थी और बस सिर्फ यही सोच रहा था। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि आज के शो के एंड में मुझे किसी एक शख्सियत से बात करनी है जिसे आप सब जानते हैं पाकिस्तान में। वो कौन होगा और मैं इससे क्या कहूँगा
ये मैं आपको आज बताऊंगा, और ये भी पता नहीं, हो सकता है मैं ना भी करूं बात, मुझे नहीं पता। अगर मेरे जहन में आई और मेरे जहन में मेरे दिल से डलती है, अगर मेरे दिल से आ गई तो मैं बात करूंगा, नहीं आई तो मैं नहीं बात करूंगा। अब आज ये दिन है, मैं इसी गली में दोबारा हूं। ये एक छोटी सी गली है, यहां बाहर एक पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी का है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भूख का है। यहां गायों को खुला छोड़ दिया जाता है चारे के लिए, और चारा क्या है? चारा वो थैलियां हैं जिसमें कचरा जमा होता है, वो कचरा उन गाय भैंसों का चारा है। इसी छोटी सी एक गली में मुआविया जमील रहता है। आज मैं यहां बैठूंगा इस जगह। अगर आप समझते हैं कि मुआविया वापस आ गया है, तो फिर आज मुआविया मुझे यहां से आके लेगा। जब मैं आया था यहां पे इस जगह, जब मैंने इंडिया के लिए उसको रुखसत किया था, तो अजय एक बात और, मैं इंडिया के जितने भी दोस्त हैं उनको बहुत सारा सलाम और बहुत सारी मोहब्बतें देना चाहता हूं, और अपने सारे पॉलिटिशियंस को और उनके सारे पॉलिटिशियंस को ये बोलना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता एक दूसरे से दोस्तियां करें, एक दूसरे का हाथ में हाथ रखें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर आज फर्ज कीजिए डॉक्टर मोहम्मद रेला जो हिंदुस्तान में है वो ना होते तो क्या मुआविया होता? अगर अल्लाह ने जिंदगी रखनी थी तो बिल्कुल वो होता, लेकिन वसीला अल्लाह मियां ने डॉक्टर मोहम्मद रेला को बनाया, वसीला अल्लाह मियां ने हमजा शहबाज शरीफ को बनाया, वसीला अल्लाह मियां ने अल्ताफ भाई को बनाया, वसीला अल्लाह मियां ने रऊफ सिद्दीकी को बनाया, वसीला अल्लाह मियां ने समा को बनाया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या हम एक दूसरे की रंजिशें भुलाकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर ये सब कुछ सही है। आज मैं यहां बैठा हूं, इसी जगह बैठा हूं। ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपको यहीं मिलूंगा, इसी जगह मिलूंगा। अगर ब्रेक के बाद मुआविया जमील मेरे पास आ गया तो मैं इस घर में दाखिल हो जाऊंगा। उसकी तबीयत कैसी है कोई भी नहीं जानता। आपको मिलवाऊंगा मैं मुआविया जमील से। अगर वो मुझे देख रहा है, उसको हमने नहीं बताया कि हम यहाँ पर आए हैं, अब शायद पता चल गया होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि सब लोग यहाँ पर समा देखते हैं, अब शायद पता चल गया होगा। उसको हमने नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ। आज हमने सारा इंतज़ाम किया है, अब देखते हैं कि मुआविया मुझसे मिलता है या नहीं मिलता। जब मैं पहली बार गया था तो मुआविया बेड पे था, उसके फादर ने गेट खोला था। आज मैं चाहता हूँ मुआविया गेट खोले, अपने कदमों से मेरे पास यहाँ पे आए और मुझे अपने घर लेके जाए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और एक उम्मीद के साथ कि मुआविया गेट खोलेगा। विल बी राइट बैक। सुबह में है वेलकम बैक। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, और मैं सच्ची में अंदर नहीं गया हूँ। एज गॉड माई विटनेस में अंदर नहीं गया हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मुआविया आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, बट मैं अंदर नहीं गया हूँ। एज गॉड माई विटनेस, आपको पता मैं झूठ नहीं बोलता, ये सीधा हाथ उठा के कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं यहाँ से अंदर नहीं गया हूँ। मैं यहीं पर बैठा हूँ और मैं मुआविया का वेट कर रहा हूँ। मुझे ये देखना है कि वो अपने कदमों पर चल के आता है या नहीं आता। आज मुआविया मुझसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने एक दिन उसको सहारा दिया था, आज मैं यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुआविया नहीं आ जाएगा। इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे नहीं पता कि मुआविया आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। आप मेरे साथ होंगे, आज आप मेरे साथ साथ रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हमजा शहबाज शरीफ का, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अल्ताफ भाई का, रऊफ सिद्दीकी का, नादिर का, गुलाम सफ़ीर का, सईद का, और पूरे पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे कुछ इशारे तो मिल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर, और मैं आज आपको कुछ और लोगों से भी मिलवाऊंगा। कुछ इशारे मिल रहे हैं, आई थिंक क्या आ रहा है, वो आई थिंक क्या आ रहा है मुझे नहीं पता। अगर मुआविया आ रहा है तो आप लोग तालियां बजाइए सब लोग। बच्चा याद है आपको? याद है? इसकी तबीयत सही नहीं थी, अभी सही हो गया है, तो बजाओ ना तालियां। क्या कर रहे हो तुम लोग? बना दूं तुमको?
जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। इसको पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आप सही हो गए? पक्का? पाकिस्तान को थैंक यू बोलो। इंडिया को थैंक यू बोलो। अल्ताफ भाई को थैंक यू बोलो। हमजा शहबाज शरीफ को थैंक यू बोलो। नादिर भाई को थैंक यू बोलो। गुलाम सफीर को थैंक यू बोलो। एंड सईद भाई को थैंक यू बोलो। सगीर भाई, सईद भाई सॉरी, सईद भाई और रऊफ भाई को थैंक यू बोलो। और इसके बाद समा को बोलो थैंक यू। अपनी मदर को बोलो थैंक यू अम्मी। अपने फादर को बोलो थैंक यू फादर। तुमसे मैंने वादा किया था ना मैं आऊंगा, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम भी आओगे। गर्लफ्रेंड बनाई क्या इंडिया में? नहीं। अरे बोलना बनाई ना, सही बताओ। बनाई बनाई? अरे हम पाकिस्तानी लोग हैं, जा जाते बच्ची फंसा के आते हैं। सॉरी 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 सिली। आज यार गाना चेंज करो, गाना चेंज करो। आज खुशी का दिन है, गाना चेंज करो। गाना प्लीज चेंज करो, गाना चेंज करो। सब लोग डांस करेंगे, मैं गाना गाऊंगा। कौन कौन डांस करेगा? सब करेंगे? सब 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 लोग करेंगे? अरे जीत का समा किसने बोला? जीत का समा। वेरी नाइस जी। थोड़ा मेरा माइक बढ़ाओ, थोड़ा माइक बढ़ाओ, थोड़ा माइक बढ़ाओ मेरा, और म्यूजिक दो। हाँ जी, चेंज कर दे गाना, कोई भी गाना लगा दीजिए। चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए गाना। माविया ने वादा किया था कि माविया मेरे साथ डांस करेगा। आज माविया से मैंने खाना भी पकवाना है। खाना बनाओगे? आज तो नशा ऐसा चढ़ा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। आज तो नशा ऐसा चढ़ा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। मुझ पे सदा हंसती रहो यूं ही बारो, मिलके मेरे साथ नाचो आपकी है मेहरबानी। शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी, है मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी। शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी, देखो मेरी आंखों में है डोरे गुलाबी, मैं तो नहीं पीता हुआ फिर भी शराबी। ये इंडिया में अपनी भाभी के लिए जो ये बच्ची फंसा के आए हैं, उस भाभी के लिए या इंडिया के लिए। अरे ऐसा नहीं है, हम लोग जब भी लेके आएंगे इंडिया से लड़की लेके आएंगे, अपनी वाली नहीं देनी, उनकी वाली बुलानी है। देखो मेरी आंखों में है डोरे गुलाबी, मैं तो नहीं पीता हुआ फिर भी शराबी। ये सब तेरे प्यार का नशा इंडिया की बाबी, भैया राजा घर में लेके आ गया परियों की रानी। शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी, है मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी। शादमानी ओ शादमानी। बहुत सारी तालियां माविया के लिए। तुमको पता है मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहा हूँ जी। तुमको पता ना, आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा, तुम्हारा एक दोस्त है इधर सामने देख रहा होगा अभी, उसका नाम उमर है।
क्या नाम है उसका? उमर। उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको बोलो अगर मैं सही हो सकता हूँ उमर तो तुम भी ठीक हो जाओगे। उमर मैं ठीक कर सकता हूँ तो तुम भी सही। उमर के लिए भी आप लोग तालियां बजाइए जोर से। ऑलराइट, ये सफर इतना आसान था नहीं जितना लग रहा है। 10 मई को माविया वापस आया है, माविया जमील। अब भी 1 साल की पूरी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं लम्हा बलम्हा आपको खबर देता रहूँगा, लेकिन आपको पहले का माविया याद होगा और ये आज का माविया है। अब स्कूल जाओगे ना? जी। डांस भी करोगे आज? जी। आज माविया डांस भी करेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे, भाभी के लिए करेंगे। आज माविया खाना भी बनाएंगे, बनाएंगे ना? जी। वो तो माविया खाना बहुत अच्छा बनाता है। आज का शो अभी जब अब अगले ब्रेक में आएंगे तो हम इनके घर पे जाएंगे। इनके घर पे एक जमे गफ़ीर है, ख़वातीन ही ख़वातीन है और मुसलसल बोलने वाली ख़वातीन है। अल्लाह ताला ख़वातीन को और हिम्मत दे। ख़वातीन चुप रहती हैं तो वो सिर्फ उसकी एक सूरत होती है, वो तस्वीर में चुप होती हैं, वरना अगर वो ज़िंदा हो तो बोलती रहती हैं। तो एनीवे, नहीं मजाक की बात है, बट इनकी मदर जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं और सारे मर्द जो हैं, जो शादीशुदा मर्द हैं, वो हसरत से देख रहे हैं मुझे कि साहिर भाई। अच्छा, शादीशुदा मर्दों की एक और बात होती है, वो वक्त गुजारते हैं। अगर ऑफिस से 3 बजे छुट्टी हो जाए तो रात को 8 बजे घर जाते हैं। कम से कम 5 घंटे तो अलग रह सकते हैं। एनीवे माविया ने देख लें हंसी की आवाज़ आ रही है पीछे। एनीवे, जब मैं अंदर जाऊंगा तो माविया के घर में एक अजीब कहानी है। मजाक और सिली बातें अपनी जगह, लेकिन आज अगर माविया की माँ नहीं होती तो माविया ठीक नहीं हो सकता था। जो स्ट्रेंथ जिसका मुजाहरा माविया की मदर ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। माविया के फादर अगर नहीं होते तो मैं माविया तक नहीं पहुंच पाता। मुझे याद है वो आदमी आके फूट फूट के रोया था। उसको कुछ नहीं पता था दुनिया का, उसको ये पता था कि साहिर भाई मैं पता नहीं कौन सी आस लेके आ गया हूँ। उसका चचा नबील अगर नहीं होता तो माविया इस वक्त सेहतयाब नहीं हो सकता था। वो माविया का डोनर बना है। ये सारे वो हीरोज़ हैं जिनसे मुझे आपको मिलवाना है। क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ? अभी ब्रेक है, छोटा सा एक ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद माविया मेरी उंगली पकड़ के मुझे अंदर लेके जा रहे हैं और जब माविया मुझे अंदर लेके जाएंगे तो वहाँ क्या मनाजिर होंगे ये आप देखिएगा। अभी तो शो शुरू हुआ है। मैंने आपसे एक और बात कही है, शो देखते रहिए। आज मैं किसी से बात करना चाहता हूँ दू बदू। बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो आज मैं दू बदू किसी से बात करना चाहता हूँ। लेट्स सी अगर मैं बात कर सका और मेरे दिल ने कहा कि मुझे बात करनी चाहिए तो मैं बात करूँगा। वादा इसलिए नहीं कर रहा कि वादा कर लूँगा तो फिर करनी पड़ेगी, लेकिन इन्हीं दिनों में कभी कर लूँगा, कोई मसला नहीं। हो सकता है वो दिन आज हो। छोटा सा एक ब्रेक के बाद माविया के साथ में माविया के घर पे कुछ खाना वाना बनेगा। नई सी तरकीब है जो आप भी सीख लीजिए। माविया भिंडियाँ बहुत अच्छी बनाता है, कैसी बनाएगा अभी देखिएगा छोटे से एक ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हो जी, म्यूजिक लगा दीजिए, चलना चाहिए और ये गाना आना चाहिए। बल्कि एक काम करो, इनकी डांस परफॉर्मेंस हम दिखाएंगे चिट्टियां कलाइयां पे। ये मुझे लेके जाएंगे तो चिट्टियां कलाइयां जरा लगाना थोड़ा सा, और तुम थोड़ा खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ। माविया इंडिया में डांस भी किया माविया ने, किया ना? ऑलराइट, डांस करना है डांस, नहीं डांस तो करना है। ये बजाते रहिए, खुशी का समय है। एक वो दिन था कि मैं इस जगह जब मैं दाखिल हो रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, और आज ये दिन है कि मैं यहाँ पर माविया के साथ आ रहा हूँ। माविया मेरा हाथ पकड़ के अपने घर लेके जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को माविया याद है ना? ऑलराइट जी, ऑलराइट, थैंक यू रऊफ भाई। ये देख लीजिए, रऊफ भाई थैंक यू।
अल्ताफ भाई थैंक यू सो मच। हमजा शहबाज शरीफ साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम सफीर तुम्हारी मेहनत, ये देखो। नादिर थैंक यू, सईद भाई थैंक यू, एवरीवन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो घर था जहां मुझे नहीं पता था कि क्या होना है, एंड में क्या होगा आई डिड नॉट नो। मैंने माविया को रुखसत किया था, मैं यहाँ माविया को रुखसत करने आया था इंडिया जाने के लिए, और आज मैं इस घर में दाखिल हो रहा हूँ माविया के साथ, माविया की सेहतयाबी के बाद, माविया की सेहतयाबी के बाद। ये वो घर था जहां लोग मुझसे गले मिलकर रोए थे, और आज इतने दिन के बाद अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? वाह 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 वाह, कमाल है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, इनके लिए बहुत सारी तालियां। ये माविया के फादर है, इनके लिए तालियां बजाइए। ये जमील, अच्छा ये जमील भाई हैं, ये जमील भाई हैं जो आके, अरे बस 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 बस, ये जमील भाई हैं जो मेरे पास आए थे और मैं आपको ये हार पहना रहा हूं। भाभी किधर है? भाभी 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 कहाँ है? कैसी है भाभी? आप ठीक ठाक है? आपका बेटा वापस आ गया है? माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। और आप ये बता, आपको पता है आपकी बहू भी लेके आया है? नहीं। हाँ लेके आया है, कह रहा है कि मैंने गर्लफ्रेंड बनाई है। मुझे नहीं पता। वो भी आपका काम है इसको दुल्हन देना। हाँ जाहिर है मेरा ही काम है। ये मैं भाभी को भी दे रहा हूँ, ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उस बंदे के लिए है, ये मेरा हार उस बंदे के लिए है जिसने इसको अपने जिगर का हिस्सा दिया। ये वो बच्चा है जिसने एक लम्हे को भी नहीं सोचा, और उसने आज अगर माविया इस जगह खड़ा है जहां और बहुत सारे लोगों की कोशिशें हैं इस बात में, वहां पर सबसे बड़ी कोशिश इस शख्स की है जो इसका डोनर बना है, इसका चाचा नबील। अब आप लोग माविया के लिए शोर मचाएंगे, और ये खवातीन, एक मिनट अभी एक आपको कसम है उसकी जिससे आप प्यार करते हैं, प्लीज बिल्कुल नहीं बोलिएगा। कैमरा जरा इधर घुमाओ, औरतों की तरफ घुमाओ। वैसे तो बहुत मुश्किल है आप लोगों का खामोश रहना, लेकिन और अगर धरना सिर्फ खवातीन करती ना हम कामयाब हो जाते। लेकिन अच्छा 1.5 मिनट है, और 1.5 मिनट में मैं चाहता हूं कि आप लोग 15 सेकंड तक मुसलसल शोर करें, लेकिन जब मैं बोलूंगा और सिर्फ आप लोगों ने शोर करना है, मैं कहूंगा माविया और आप लोगों ने शोर करना है, और 15 सेकंड तक आपको कसम है उसकी जिसकी मोहब्बत आपको जिंदगी में कभी नहीं मिली, आपने शोर करना है। 1 2 3 माविया गो। बस 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 हो गया। अच्छा बस 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 बस, अच्छा बस 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 बस, सुनिए खामोश 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 खामोश। अच्छा आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। बेटा आपने जो काम किया है ना वो कोई भी नहीं कर सकता है। माविया को ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, लेकिन आपकी कोशिश है, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा किया कि जैसे कोई नहीं कर सकता है। मैं बोलती हूँ अभी मेरे को जब भी डॉक्टरों ने बोला ना कि माविया का आखिरी स्टेज है, इसको इंडिया ले जाओ, तो सर उस टाइम में बोलती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा आप रोए नहीं, मीडिया का सहारा लें, फिर आप सहारा बने। माविया को अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इतनी ज़िंदगी देवे कोई तकलीफ़ आपके नज़दीक ना आए। और क्या नाम है जिन्होंने मदद की है, अल्ताफ भाई, हमजा शहबाज शरीफ साहब, रऊफ सिद्दीकी, सब ने बहुत कुछ कोशिश की है और हमारे साथ बहुत तावन किया है। अल्लाह उनको खुश रखे, इसका अजर अल्लाह उनको दे। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा वो लम्हा कौन सा था कि जब माविया की मदर को ये पता चला कि माविया बीमार हैं, और माविया के फादर को क्या महसूस किया, फिर जब माविया इंडिया में थे तो क्या महसूस किया, जब माविया की तबीयत ख़राब हुई तो क्या महसूस किया। लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे, दिल की बात होगी इस ब्रेक के बाद, और इनसे खाना भी बनवाना है एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आपकी बड़ी ख्वाहिश थी ना कि मैं हमजा शहबाज शरीफ साहब को गले लगाना चाहती हूँ, तो आप अब हेलो बोलिएगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त लाइन पे DSNG पे हमारे साथ मौजूद हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। कैसे हैं हमजा भाई, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बड़ी मेहरबानी। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा भाई, आप शो तो देख ही रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी कोशिश की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से आज माविया जमील जो है वो बिल्कुल सेहतयाब होकर वतन वापस आ गया है। मैं साहिर साहब समा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ज़रिया बना मुआविया की सेहतयाबी का। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं आपसे और मुआविया से ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हम सब दौड़ लगाई हुई है, तरक्की की दौड़ लगाई हुई है। तो इंसानियत का जो पहलू है ना, किसी के लिए एहसास पैदा करना, किसी की तकलीफ़ को महसूस करना, किसी की आंसू पोंछकर उसको खुशी देना, तो मैं समझता हूँ कि मुआविया को अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी अता फरमाई है। और मेरा कोई किसी पे एहसान नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी नेकियां जो होती हैं ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का सबब बनती हैं। और मैं समझता हूँ कि सियासत जो है ना, वो तरक्की या ओहदे लेने का नाम नहीं है। असल सियासत ये है कि आप किसी की मदद करें, खिदमत करें, और वो अगर सेहतयाब हो गया मुआविया, तो मेरा ख्याल इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी और कामयाबी का एहसास नहीं हो सकता। हमजा भाई, यहाँ पर मेरे पास एक खातून है, वो आपको खुद बताएंगी वो मुआविया की क्या लगती हैं। वो उन्होंने मुझे एक बड़ा अजीब सा जुमला कहा, कहने लगी मुझे किसी तरह से हमजा शहबाज शरीफ तक पहुँचा दीजिए, बिकॉज मैं उन्हें गले लगा के प्यार करना चाहती हूँ, दुआ देना चाहती हूँ। ज़रा ये आपसे बात करना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आपको हर टाइम नमाज़ों के साथ दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है माविया को, और आपकी वजह से आपने हमारे साथ बहुत तावन किया है। अल्लाह आपको खुश रखे, हर मुसीबत से बचावे, अल्लाह आपको ज़िंदगी देवे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती देवे। कि आपने हमारे साथ बहुत तावन किया है कि एक ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है और आपने दी है। आपकी वजह से इसको ज़िंदगी मिली है, और शहर की वजह से कि इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आपने किया है, सब ने तावन किया है। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह बीमारियों से बचावे। मैं गुर्दे की मरीज़ हूँ, मैं बोलती हूँ मैं आपके पास जाऊँ, आपको गले लगा के प्यार करूँ और आपका शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन मैं कराची से नहीं जा सकती। आप ना सिर्फ मुआविया की वालदा हैं बल्कि मेरी भी वालदा हैं, और अल्लाह ताला मुआविया को सेहत के साथ काबिल बनाए, आपके बुढ़ापे का सहारा बनाए, और पाकिस्तान की अल्लाह ताला खैर करे। अगर यही जज्बा जो है वो आगे लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको भी पाकिस्तान में आपकी हुकूमत करे, सब गरीबों की मदद करे। मैं माविया की दादी हूँ, मैं उसकी अम्मी नहीं हूँ, मैं उसकी दादी हूँ। जी अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती देवे। ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना बहुत अपना जो है ना वो थोड़ी महदूद होती है। इसमें जो है ना वो अगर आप किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी को आप अपना जो है ना सुख नहीं दे सकते, तो दुख भी ना दें। और मैं एक दफ़ा फिर समा चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने निशानदेही की, और मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मुआविया की सेहत का ज़रिया बना। तो ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। आप अल्लाह ताला मुआविया को खुश रखे, आप सबको खुश रखे, और साहिब साहब आपको भी खुश रखे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा शहबाज शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया। बस एक मिनट में आपका और लूँगा। माविया आपसे कुछ थैंक यू करना चाहता है। माविया जब मेरे पास आया था, और सच बता रहा हूँ, एक थैंक यू आपको माविया कर रहा है, और हमजा भाई दिल से मैं आपको थैंक यू कर रहा हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी।
एंड ऑल ऑफ अ सडन गुलाम सफीर ने मुझे कहा कि आपने ये कहा है कि आप इसका कर रहे हैं, एंड यू केम थ्रू. सो सबसे पहले तो मेरी तरफ से माय हम्बलेस्ट ग्रैटिट्यूड. थैंक यू हमजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. वी लव यू एंड थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी. और हमजा आपसे. हमजा अंकल अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है बेटे आपका? ठीक ठाक हो? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ. मुझे आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुशी हो रही है मुआविया. मुझे भी बहुत खुशी हो रही है. आपने बड़े होके क्या बनना है इंशाल्लाह? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है. तो अल्लाह ताला बेटा आपको डॉक्टर बनाए, आपकी दादी को सलामत रखे. और साहिर साहब एक और बात मैं कहता चलूं कि मुझे नहीं पता कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, लेकिन आज मुआविया को सेहत अल्लाह ने दी, आपके बैंक अकाउंट में नेकियों के अरबों जो है ना रुपए जमा हो गए इंशाल्लाह ताला. हमजा शहबाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. खुश रहो, सलामत रहो मुआविया. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. सिर्फ इनकी मदर आपसे कुछ कहना चाहती हैं. आई एम सॉरी मैं आपका इतना टाइम ले रहा हूँ, लेकिन इनकी मदर नहीं, मुझे खुशी हो रही है साहिर साहब, मुझे खुशी हो रही है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का. मैं माविया की मदर हूँ और मैं आपका बहुत दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारी बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा. हम सोच भी नहीं सकते थे. एक दिन ऐसा था जब माविया को हम लेके जा रहे थे, साहिर भाई के पास लेकर आए और हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हम क्या करने जा रहे हैं और साहिर भाई क्या करेंगे, हम इतना पैसा जमा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. लेकिन जब आपने ऐलान किया तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हमें उम्मीद की किरण नज़र आई कि अब माविया इंशाल्लाह ठीक होने जा रहा है. तो मैं आपका बहुत ज़्यादा, हमारा पूरी फैमिली की तरफ से आपका शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारी बहुत मदद की है. अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और तरक्की दे. आमीन. मैं बस आपके जज्बात की कदर करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ अपना जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात जो कुल कायनात का मालिक है, वो कहता है कि मैं अपने बंदों से 10 माओ जितना प्यार करता हूँ. अल्लाह ताला चाहता तो कोई और भी मिसाल दे सकता था. उसने माँ की मिसाल दी कि माँ का प्यार जो है ऐसा अनोखा जज्बा है जिसकी कोई और अपना जो है ना यहाँ पर दलील नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि आज एक माँ का दिल खुश हुआ है, एक माँ का कलेजा जो है उसको ठंडक पहुँची है, उसका बेटा सेहतयाब होकर उसके सामने खड़ा है. और मैं समझता हूँ कि इंसान होने के नाते मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ. और आप फरमाती हैं कि आप मेरे लिए दुआ करती हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप दिल से दुआ करती हैं. और मुझे यकीन है कि चाहे वो साहिर हैं, चाहे वो समा चैनल है, ये नेकियां इनके अकाउंट में गई हैं. और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से कहता हूं कि ये अगर हम छोटे लोगों की मदद करें, इस जज्बे को आगे बढ़ाएं, तो ये जज्बा जो है और कई माओं के मुआविया को सेहतयाबी अता फरमा सकता है. और इससे अल्लाह ताला अगर राज़ी होगा, दुनिया भी मिलेगी और आखिरत में मिलेगी. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे. बहुत बहुत शुक्रिया हमजा भाई. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके रहने का, आपका इतना देर हमारे साथ देने का. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड वंस अगेन सर आई सैल्यूट यू. थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन. बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ी मेहरबानी. थैंक यू साहिर साहब, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. हमजा शहबाज शरीफ साहब. एंड हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक और शख्स जिसका बहुत बड़ा एहसान है वो रऊफ सिद्दीकी, और उनकी वजह से सबसे पहली कॉल जो उन्होंने रिसीव की थी वो अल्ताफ़ भाई की कॉल थी जो आई थी. और आपको भी याद होगा कि वो ब्रेक के दौरान मुसलसल कॉल कर रहे थे, अल्ताफ़ भाई मुसलसल हाल पूछ रहे थे. सबसे पहली इब्तिदा जो की थी वो अल्ताफ़ भाई ने की थी. तो मैं चाह ये रहा हूँ कि अगर प्लीज़ हम लोग कॉल मिला सकें और कॉल ले सकें. हम कोशिश करें अल्ताफ़ भाई को लंदन से लेने की, लेकिन अगर अल्ताफ़ भाई से हमारी बात नहीं हो सकती तो हम रऊफ भाई को कॉल कर रहे हैं. वो कॉल कर रहे हैं. और रऊफ भाई के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं नादिर भाई, उन्होंने भी कहा है कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो माविया की जो सेहतयाबी है. तो अभी तो हमने बैठ के अंदर जाके भिंडियाँ भी पकानी है माविया से. बल्कि मैंने एक चीज़ ये भी सोची है कि हमारा बड़े वाले शो के अंदर माविया फोर्टाइल का मेहमान बनेगा और हमारे लिए भिंडियाँ पकाएगा वहाँ पे. और साथ साथ क्रिकेट भी खेली है माविया के साथ. माविया के लिए हमको लोग कुछ गिफ्ट भी लेके आए, वो भी हमको माविया को देने.
कोशिश हमारी ये है कि किसी तरह से हम रऊफ भाई की कॉल आ जाए। और मुझे आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जिस शख्स ने इतनी मदद की है, जब उनकी आवाज़ आएगी, हेलो आएगा, तो आप लोग क्या करेंगे मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार मुआविया के लिए ज़रा ज़ोर से शोर हो जाए। गो। ऑलराइट मुआविया, थोड़ा ऐसे हो जाए। अच्छा, मैं ये वो कॉल है जिसका मुझे इंतज़ार था, बिकॉज ऑनेस्टली सबसे पहली बात जो की थी जब हमने कॉलेज में लेके गए थे, तो सबसे पहली कॉल मुझे रऊफ भाई ने की थी। और आज इस वक्त वो लाइन पे हैं, मुसलसल ब्रेक के दौरान वो अल्ताफ़ भाई से बात करते रहे। अल्ताफ़ भाई ने सबसे पहले इमदाद की। तो मैं इस वक्त हेलो बोलने जा रहा हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे जो रियल हीरोज़ हैं वो ये हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। रऊफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ख्वाब मेरा ख्वाब रंग ले आया। मुआविया सेहतयाब होके हिंदुस्तान से वापस आ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला साहिल लोधी को जिंदगी दे। ये फनकार भी है, अदाकार भी है, बेशुमार गुण भी इसमें अल्लाह ने रखे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये एक बड़ा इंसान है, कि इंसान का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। एक मासूम बच्चे के लिए जिस तरह इन्होंने मुहिम चलाई और जिस तरीके से लोगों को दावत दी, और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआविया से कोई अजीम शान काम लेना चाहता था, इसलिए इसे दोबारा ज़िंदगी लौटा दी उसने और फिर इसको सेहत अता फरमाई। देखो साहिब भाई, बात सारी इतनी है समझने की कि अगर खौफ खुदा हो और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। नीयतें अच्छी होनी चाहिए। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, मैं इसको दोबारा दोहरा दूं कि इतना हमारा मुल्क अजीम शान मुल्क, अजीम पाकिस्तान, यानी कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, लेकिन अफसोस ये है कि हम अपने एक पाकिस्तानी बच्चे का इलाज खुद नहीं कर सकते। इसके लिए हमें भारत भेजना पड़ा और इसका ये वहाँ पर इलाज हुआ। देखिए, अरबों खरबों डॉलर्स में ये मुल्क लूट गया, लेकिन ये नहीं हुआ कि कोई हुक्मरान जो 10 मुल्कों में दौरे में कुछ ना मांगे, वो कुछ ना मांगे, बल्कि एक मुल्क से एक अस्पताल ही मांग लेते, जहाँ भीख मांग के हम अपने मुंह काला करते हैं। तो अगर भीख इस सूरत में मांग दी जाए कि अपने हर शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना लिए जाए, तो ये मुसीबतें, ये परेशानियां हमारे पे कम होती जाएंगी और अल्लाह का रहम करम उतरेगा। लेकिन बहरहाल ये तो बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं। इस सिलसिले में हमजा शहबाज शरीफ ने भी जो मदद की, अल्लाह उनको भी ज़िंदगी दे। किसी का नेक अमल अल्लाह ज़ाया नहीं करता, लेकिन खुसूसी तौर पे कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन, जो एक इंतहाई रक़ीक़ुल क़ल्ब और दर्द दिल रखने वाले इंसान है, उन्होंने ये प्रोग्राम भी देखा, उस वक्त अपना मैसेज भी दिया और मुसलसल इसका फॉलोअप भी लेते रहे। मैं अब उनको बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के तफ़ैल मुआविया जो है वो सेहतयाब होकर आ गया। इनके वालिदा को, इनके वालिद को और जिन्होंने डोनर हैं उनको। लेकिन ये सारी कोशिशें एक तरफ, बात सिर्फ इतनी है, चश्मे बीना होना चाहिए। अल्लाह ताला डेफिनेटली मुआविया से उसकी ज़िंदगी में अपनी मखलूक के लिए, इस मुल्क के लिए कोई अहम तरीन काम देना चाहता था, जिसकी वजह से मौत के मुंह में जाते जाते ये पलट के वापस आया। और मुझे अगर याद आ रहा है तो मैंने मुआविया से कहा था कि जब तुम सेहतयाब इंशाल्लाह होके आओगे तो साहिल लोधी के प्रोग्राम में एक डांस भी करोगे, कुछ कहा था मैंने ऐसा ही। कि छोटा मुआविया जो है वो आपसे कुछ कहना चाहता है। आपको पहले का मुआविया याद है, अब जरा देखिए रऊफ भाई, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। रऊफ भाई थैंक यू। हाँ, अल्लाह ताला ने तुम्हें नई जिंदगी दी, तुम्हें मुबारक हो। और अब ये तुम्हारी ये जिंदगी बेटे पाकिस्तान के लिए,
पाकिस्तान के अवाम के लिए और मखलूक खुदा के लिए बसर होनी चाहिए। इंशाल्लाह। और शादी वादी का क्या प्रोग्राम है फिर? शादी वादी कब कर रहे हो यार? इंडिया में कर। अच्छा चलो फिर जहाँ भी करो यार, लेकिन जल्दी करो। अच्छा रहू भाई, आपकी अल्ताफ भाई से जब भी बात हो, हम सब की तरफ से अल्ताफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला जो डोनेशन था वो उनका आया था, उन्होंने इस काम की इब्तिदा की थी और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी रातों के जागने का, आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये माविया की वालदा आपसे कुछ कहना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। वालेकुम बाजी के बहुत मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपके बेटे को शिफा